वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। के पश्चात की समस्त कमीशन कार्रवाई विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के हस्ताक्षर से ही दाखिल होगी। प्रतिवादी संख्या 1 लगाए 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 80 का प्रस्तुत किया गया है और वादनीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 82 का प्रस्तुत किया गया है। इस पर आपत्ति जी पूरे आदेश में जी जो 2 अहम बातें हैं जी 3 अहम बातें उसको एक एक करके बताइए। देखिए, पहली और सबसे गंभीर बात है कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो वकील कमिश्नर नियुक्त होते हैं उनका जिम्मेदारी बहुत होती है, उनका पद जो होता है वो लोक सेवक की बात होती है, तो उनको बहुत पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। चूंकि मिश्रा जी के जो सहयोगी हैं आरपी सिंह, वो तमाम इंस्ट्रक्शन के बाद भी सूचनाएं मीडिया में लीक कर रहे थे, इसलिए कोर्ट ने बहुत ही सख्त कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल प्रभाव से कमीशन पद से हटा दिया है और वो कोई भी कमीशन रिपोर्ट दाखिल नहीं करेंगे। कोर्ट ने ये लायबिलिटी विशाल सिंह के ऊपर शिफ्ट कर दिया है और ये कहा है कि 12 तारीख से लेके जो 3 दिन कमीशन कार्रवाई चली है, विशाल सिंह अब एकमात्र व्यक्ति होंगे जो यस, कोर्ट कमिश्नर होंगे जो एक संयुक्त रिपोर्ट पेश करेंगे। नहीं, अजय प्रताप सिंह जो है उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे, विशाल सिंह ही मेन रिपोर्ट दाखिल करेंगे, अजय प्रताप सिंह उनके सहयोगी। और दूसरी चीज, जो डीजीसी सिविल ने जो अभी एप्लीकेशन दिया था, वादी ने जो अभी एप्लीकेशन दिया था, उन पे आपत्ति इनवाइट की है। इसका मतलब सभी प्रतिपक्ष को उसकी कॉपी दी गई है, उस पे आपत्ति आएगी तब उसका डिस्पोजल ऑनरेबल कोर्ट करेगी। ये जो एक प्ली थी जिसमें कहा गया था कि 3 अहम चीजों पे बात हो रही थी अंदर हटाने को लेके, डीजीसी सिविल के उस एप्लीकेशन पे जो वादी मुकदमा है और जो प्रतिपक्षी है सबको कॉपी दी गई है और उस पर आपत्ति इनवाइट की है। मतलब इस बिंदु पे डीजीसी के एप्लीकेशन पे जिसको जो कुछ कहना है ऑनरेबल कोर्ट को और 82 का सुनवाई तो 18/5/22 को पेश हो। मतलब उस मुकदमे उन 2 एप्लीकेशन का डिस्पोजल 18/5/22 को, अगली सुनवाई 18 तारीख होगी। यस, परसों अरे नहीं, 18 मतलब कल की दीवार को तोड़ने को लेके भी एक पिटीशन थी, वो तीसरी पिटीशन थी, तो उस पे भी आपत्ति इनवाइट हुई, उसका भी डिस्पोजल कल होगा। ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत ही एलिगेशन लगाया है कि जब कोई अधिवक्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तथा कमीशन का कार्य करता है, तब उसकी स्थिति एक लोक सेवक की होती है, तथा उससे अपेक्षा की जाती है कि वह कमीशन कार्रवाई का संपादन पूरी निष्पक्षता व ईमानदारी से करेगा तथा कोई भी गैर जिम्मेदार बयान आदि पब्लिक में नहीं देगा। जबकि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय मिश्रा के द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन अत्यंत गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया गया है। चूंकि विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के द्वारा यह प्रार्थना पत्र स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिया गया है, अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया में सूचनाएं लीक की जा रही थी और जो न्यायिक मर्यादा के सर्वथा प्रतिकूल है। ये साफ ऑर्डर में लिखा है, एकदम साफ लिखा है। मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं कि अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया बाइट दी गई। किसकी तरफ से लगाए गए? ये विशाल सिंह के द्वारा लगाए गए थे आरोप, इन राइटिंग लगाए गए थे। इसमें एप्लीकेशन पत्र, इस पे कोर्ट ने जो कहा उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। इसमें पहली पन्ना है, पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए। प्रार्थी श्री विशाल सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र 79 ग अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर कहा गया कि दिनांक 12/5/22 को उपरोक्त वाद में मैं बतौर विशेष कमिश्नर नियुक्त हुआ था और अन्य 2 लोग भी साथ में कमिश्नर नियुक्त हुए थे, परंतु वे कमीशन की कार्रवाई के दौरान रुचि नहीं ले रहे थे। ये तमाम आरोप लगाए गए तमाम आरोप लगाए गए हैं, पूरा एक पन्ना आरोप में है। कमिश्नर ने एडवोकेट कमिश्नर पे लगाया था। हाँ, जो विशाल सिंह जो बाद पूरा सिनेरियो